बाइबल कहती है हम रास्तबाज हैं एक शख्स की फरमाबरदारी से। अब जब हम जान जाते हैं ये, तो हमसे फल जाहिर होंगे उस रास्तबाजी के। आज जब फजल प्रीच किया जाता है तो लोग समझते हैं ये कोई दूसरी किस्म की इंजील है। शैतान कितनी चालाकी से काम करता है। गलतियों 1 पौलुस रसूल कहता है, अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी, सबसे पहले वो कहता है कि मैं हैरान हूँ, मैं हैरत अंगेज़ हूँ। अब इस शख्स के साथ कोई फिल्मी अजूबे की बात नहीं है। मैं ताज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। ये किसी और तरह की इंजील कौन सी है जिसमें मसीह का फजल नहीं है? नोट करें, वो कहता है तुमने मसीह के फजल को हटा दिया, यानी मसीह के फजल की इंजील ही सच्ची, असली और हकीकी इंजील है। इसको बदल दिया गया है, जिसमें फजल नहीं, वो खुशखबरी नहीं। लेकिन आज हमारे पास किसी और तरह की इंजील है। हम समझते हैं फजल की प्रीचिंग और तरह की इंजील है। हमें शैतान बेवकूफ़ बनाता है। क्या आपने पहले ये सुना है कि मौत का डंक गुनाह है? पहला कुरिन्थियों 15:56 में मौत का डंक गुनाह है। गहराई में चलते हैं। मौत क्यों है? क्योंकि गुनाह है। और गुनाह क्यों है? क्योंकि गुनाह का ज़ोर शरीयत है। ज़ोर इंग्लिश में स्ट्रेंथ, यूनानी में डुनामिस, यानी गुनाह की ताकत शरीयत है। अगर हम शरीयत को हटाएं लोगों की ज़िंदगी में से, गुनाह की ताकत जाती रहेगी। दूसरे लफ्ज़ों में, आप जितनी कोशिश करेंगे उतना ही बुरा होगा। जितनी कोशिश करेंगे उतना बुरा होगा। शरीयत कहती है तुम ये ना करना, तुम वो ना करना, तुम ये ना करना। फोकस सारा आप पर है। फजल ये है, खुदा कहता है मैं अपने कानून तुम्हारे दिलों पर लिखूंगा, मैं तुम्हारा खुदा हूँगा, मैं तुम्हारी नाराज़गियों पर रहम करूँगा, तुम्हारे गुनाहों को मैं याद नहीं रखूँगा फिर कभी भी। ये सब मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। आपका काम इस नए अहद में आराम। सालों पहले खुदावंद ने मुझसे कहा, जब तुम आराम करते हो मैं काम करता हूँ, जब तुम काम करते हो मैं आराम करता हूँ। और हाँ, हाल ही में आपने सुना होगा यही बहुत से लोगों से, लेकिन यह है असल डीलर। खुदावंद ने मुझसे ये कहा था बहुत सालों पहले, जब तुम काम करते हो खुदा आराम करता है, जब तुम आराम करते हो खुदा काम करता है। क्या आपने नोट किया कि आप जितनी कोशिश करते हैं उतना ही मुश्किल होता है? जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ करें आराम की जहनीत के साथ, क्योंकि यीशु मसीह ने काम ख़त्म किया है। क्या आप दुआ करते हैं फ़तह के लिए, या फिर आप दुआ करते हैं फ़तह से? क्या आप फ़तह के लिए लड़ते हैं या फ़तह से लड़ते हैं? अब एक बात, अगर 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 मैं शैतान होता तो फिर मैं 2 डॉक्ट्रिन्स पर हमला करना चाहता, सबसे बढ़कर इन दोनों पर। देखिए रोमियो 5:17, यहाँ लिखा है एक शख्स यानी आदम की नाफरमानी से मौत ने बादशाही की। तो जो लोग हासिल करते हैं इफ़रात से फजल को, नंबर 1 इफ़रात यानी कसरत से फजल को, तो जो लोग क्या हासिल करते हैं? कसरत से फजल को। क्या आप ज़्यादा फजल प्रीच करते हैं? नो। वो जो रिसीव करते हैं कसरत से फजल को, नंबर 1। और फिर वो जो रास्तबाजी की बख्शिश को, गिफ्ट को रिसीव करते हैं। रास्तबाजी कोई इनाम नहीं है, ये तोहफ़ा है। कहिए तोहफ़ा 3 मरतबा। ये तोहफ़ा है भाई। और सबसे अजीम तरीका उसके काम की इज़्ज़त करने के लिए जो उसने सलीब पर किया कि वो गुनाह बन गया, वो ये है कि सीधे खड़े हों और इकरार करें कि आप रास्तबाज हैं मसीह में। जब आप इकरार करते हैं कि मैं मसीह में खुदा की रास्तबाजी हूँ, आपको ये 2 तहाइफ मिलते हैं, एक कसरत वाला फजल और फिर रास्तबाजी का तोहफ़ा। फिर आप ज़िंदगी में बादशाही करते हैं। जी हाँ, आप बादशाही करते हैं। जब आप ज़िंदगी में बादशाही करते हैं, शैतान नहीं करता। जब आप बादशाही करते हैं, आपके नशे नहीं करेंगे। जब आप बादशाही करते हैं, आपकी बुरी आदतें आप पर इख्तियार नहीं रखेंगी। आपको पता है आदत एक मुश्किल चीज़ है हटाने के लिए। HABIT यानी हैबिट। हटाएं H को तो रहेगा अबिट, हटाएं A को रहेगा बिट, हटाएं B को तो रहता है इट। जो हटा सकती है I को, वो है सलीब। आमीन। और ये जवाब है। सो तसव्वुर करें, अगर मैं शैतान होता तो मैं हमला करता और तंग करता हर उस किरदार को जो कोई भी प्रीच करता कसरत के फजल पर और रास्तबाजी के तोहफे पर, क्योंकि मैं कलीसियाँ गुलामी में चाहता। आप जो चाहें प्रीच करें, लेकिन फजल को मत छूना। जब कोई गुनाह करता है चर्च में,
अगर वो फजल की कलीसिया के तौर पर जाने जाते हैं, इसीलिए हुआ कि फजल प्रीच करते हैं बहुत, लेकिन हर चर्च में लोग गुनाह करते हैं। अब ये अलग बात है कि हर कोई गुनाह कर रहा है बढ़ चढ़कर, लेकिन हर चर्च के लोग गुनाह करते हैं। लेकिन जब कोई गुनाह करता है शरीयत पर मबनी चर्च में, कोई नहीं कहता ये शरीयत है। शैतान ने बड़ी चालाकी से फजल को ऐसा ज़ाहिरन बनाया है कि ये लाइसेंस है, ये ज़्यादा फजल प्रीच करना गुनाह की इजाज़त देता है। भाई नहीं, ये फजल की गैर मौजूदगी की वजह से होता है। कलीसिया उस जगह पर है जहाँ, और हाँ, दुगनी लानत जिसका मैंने जिक्र किया, दोबारा चलें उस पर। और ये ज़िंदगी में बादशाही करना इतनी हकीकी बात है कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप josephprince.com पर जाइए, जो कि मैं ज़्यादातर प्रमोट नहीं करता वेबसाइट, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जाएं टेस्टिमोनियल सेक्शन में और देखें कितने ज़्यादा लोग आज़ाद हुए हैं नशों से, ख़ुसूसन पोर्नोग्राफ़ी से, सालों के कैदी पोर्नोग्राफ़ी के। और सारी कोशिशें, सारी दुआएं, सारे रोज़े इसको हरा ना सकी। लेकिन जिस दिन वो जान गए कि वो इकरार कर सकते हैं, हत्ता कि जब वो पी रहे हों सिगरेट, हत्ता कि जब वो नशे में भी हों, जब वो ये कर रहे हों, हम उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो कहें मैं मसीह में खुदा की रास्तबाजी हूँ। ये तोहफ़ा है, आप इसे खो नहीं सकते हत्ता कि जब आप कर रहे हों। लेकिन ऐसे पास्टर आप लोगों को गुनाह का लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। और मैं कहता हूँ आप इकरार करें कि मैं मसीह में खुदा की रास्तबाजी हूँ, और आप लोगों की गवाहियाँ पढ़ सकते हैं जो कि पॉर्न देखते थे। आखिरी चीज़ जो आपको कहनी चाहिए पॉर्न देखने के बाद, आप में से कुछ पॉर्न के बारे में नहीं समझते, एक बहुत बड़ी एडिक्शन है और लोग इसे जानना चाहते हैं। लेकिन बात यह है, हम सिखाते हैं कि जब आप पॉर्न देख रहे हों, आखिरी काम जो आपको करना चाहिए कि आप खुदा को इसमें लाएं और आप कहें खुदावंद मैं शुक्र करता हूँ, मैं अब भी तेरी रास्तबाजी हूँ मसीह में, मैं मसीह में खुदा की रास्तबाजी हूँ। और आप इन लोगों की गवाहियों को सुन सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक दिन कहा ये नशा बस छूट गया पास्टर, सालों के साल मैं पॉर्न देखता था, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ पास्टर कि 1 साल से ज़्यादा हो गया मैंने पॉर्न नहीं देखी। सच्ची तब्दीली अंदर से आती है। इंजील रवैये की तब्दीली के बारे में नहीं है, इंजील दिल की तब्दीली के बारे में है। सो जब सिगरेट पिए कहें मैं मसीह में खुदा की रास्तबाजी हूँ, मैं मसीह में, और आपको पता है वो सारे नशे टूट के गिर जाएंगे। वो सारी गवाहियाँ मेरे लिए बहुत हैं यहाँ पर शेयर करने के लिए। दुगनी लानत है हर उस खिदमत गुजार पर जो नहीं प्रीच करता फ़ज़ल की खुशखबरी। गलतियों पहले बाब में हमने अभी देखा कि पौलुस कहता है मैं हैरान हूँ कि तुमने फ़ज़ल की इंजील को किसी और तरह की इंजील में बदल दिया, जबकि दूसरी कोई भी नहीं, कोई और इंजील नहीं है। अगर इंजील है तो सिर्फ एक ही इंजील है, लेकिन तुम कुछ और यकीन करते हो। उसने कहा लेकिन बाज़ तुम में ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की इंजील को बिगाड़ना चाहते हैं। और मसीह की इंजील क्या है? हमने ये साबित किया है कि मसीह की इंजील फ़ज़ल की इंजील है। जानते हैं कैसे ये बिगाड़ दी गई? शरीयत के तारुफ से। यीशु ने कहा आप नई मैं को नहीं भर सकते फ़ज़ल पुरानी मशकों में, क्योंकि वो बकरी की खाल हुआ करती थी। इसराइली बकरी की खाल इस्तेमाल किया करते थे जिसमें मैं को रखा जाता। अगर उसमें नई मैं रखें वो उबलती है, बकरी की खाल नाजुक होती थी, वो टूट जाती, और दोनों चीज़ें ज़ाया। चर्च की असल प्रॉब्लम मिक्सचर है। असल मसला मिक्सचर है। ओ पास्टर प्रिंस मैं ईमान रखता हूँ फ़ज़ल में, फ़ज़ल अच्छा है, फ़ज़ल बचाता है, लेकिन जब आप बच गए ईमान, आपको ख़ुद को देखना है, आपको खुदा की इज़्ज़त करनी है और ध्यान रहे कि आप फरमाबरदार हों। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि फ़ज़ल से शुरू करने के बाद आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है? पौलुस कहता है रूह से शुरू करने के बाद अब जिस्म से पूरा करना चाहते हो। वाह 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 वाह, दुगनी लानत पर बात करते हैं। अब ये देखिए पौलुस कहता है, ज़रा नीचे करिए, अगर हम या कोई आसमान से फ़रिश्ता, नोट कीजिए आसमान से, जहन्नुम से नहीं, चाहे आसमानी फ़रिश्ता हो। पौलुस कहता है अगर हम या आसमान से कोई फ़रिश्ता उस इंजील से जो हमने तुम्हें सुनाई है हटकर कोई और इंजील सुनाता है तो वो लानती है, उस पर लानत हो। मैंने ये पहले भी कहा है और अब फिर कहता हूँ, ये दूसरी बार पौलुस कहता है अगर तुम्हें कोई उस इंजील से हटकर जो तुम्हें सुनाई गई थी और इंजील सुनाए तो उस पर लानत हो। दुगनी अनाथीमा हर उस खिदमत गुजार और प्रीचर पर जो प्रीच करता है फ़ज़ल की इंजील से हटकर कोई और इंजील। तब ऐसों के लिए हैरानी की बात नहीं कि उन्हें ज़राए ना मिलें, चीज़ें मुहैया ना हो, कोई फेवर ना हो, कोशिश बड़ी की हो लेकिन कुछ हासिल ना हो, ऐसे जैसे पत्थर को दबाना अपने ज़ख्मी हाथ से।
जितना आप दबाते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन आखिरकार कुछ होता है, कुछ बहता है, लेकिन वो खुदा की तरफ से पानी नहीं होता, आपका खून। ये लानत है। सो मैंने सीखा कुछ अर्सा पहले कि अगर मैं फ़ज़ल की इंजील सुनाऊंगा तो दुगनी बरकत पाऊंगा। मेरी मामा ने किसी बेवकूफ़ को नहीं जन्मा। मैं फ़ज़ल की इंजील, मुझे परवाह नहीं लोगों की, मैं फ़ज़ल की इंजील सुनाऊंगा और दुगना बाबरकत रहूंगा। हालेलुया। ठीक है पास्टर प्रिंस, लेकिन अगर आप 10 हुक्मों को नहीं सुनाएंगे तो लोग पाक कैसे रहेंगे? अब्राहम कैसे पाक था? अब्राहम कहलाया खुदा का दोस्त, और अब्राहम शरीयत के दिए जाने के तकरीबन 400 साल पहले जिया। यूसुफ कैसे पाक था?